why is the High Court of Judicature at Allahabad flooded with bail applications? Should these applications not be considered by the district judiciary? But the reason for it is the culture of distrust which we have generated amongst ourselves. Why should we distrust any person who grants relief to a citizen? तो देखिए यहाँ पे हमारे चीफ जस्टिस भाई साहब चंद्रचूड़ साहब ये कह रहे हैं, वाई शुड वी डिस्ट्रस्ट द person here is the judge who grants relief to the citizen of India. और आपको पता है ये जो ग्रांट रिलीफ टू द सिटीजन ऑफ इंडिया यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, बट इनका यहाँ पे वो मतलब है जिन लोगों को सिटीजन ऑफ इंडिया, जिन लोगों ने क्राइम कमिट किया है, जो कि एक एक्यूज्ड पार्टी है, किस केसेस में, चाहे आपके मर्डर के केसेस हो जाए, रेप के केसेस हो जाए, सीरियस लेवल के केसेस हो जाए, राइट, उस पे एक जज को आराम से, वो क्यों डरता है बेल देने से? सबऑर्डिनेट कोर्ट का मतलब लोअर कोर्ट का। तो अब ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक तरह से, क्योंकि जुडिशरी का एक स्टांस हमेशा से रहा है कि बेल आप ज्यादा दीजिए, तो बेल इज एन प्रायोरिटी एंड जेल इज एन एक्सेप्शन, इन लोग का ये नॉर्मली रहता है। तो अब ये यहाँ पे जूनियर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को ये कह रहे हैं कि भाई आप जिन लोगों एक्यूज्ड हैं, आप जिन लोगों को बेल देने से डरते हैं क्योंकि आप जजेस को डर लगता है कि भाई आपको क्रिटिसाइज किया जाएगा, आप उनको आराम से बेल दीजिए, दे आर सिटीजंस ऑफ द कंट्री। बट इन जजेस, चंद्रचूड़ से ये पूछिए, जो जजेस जिनको बेल देने में हिचकिचाते हैं वो क्यों हिचकिचाते होंगे? उनका क्राइम की सिवियरिटी देख के, वो देख के कि उन्होंने जो क्राइम किया है, चाहे रेप किया है, चाहे मर्डर किया है, या अटेम्प्ट टू मर्डर किया है, या फ्रॉड किया है, उस लेवल का किया है कि जज की भी कहीं ना कहीं कॉन्शियंस अगर इनमें है, वो भी एक बार सवाल पूछती होगी, भैया इसको तू बेल कैसे दे सकता है? और यहाँ पे चंद्रचूड़ साहब क्या कर रहे हैं, ये प्रमोट कर रहे हैं जजेस को ये बोल के कि आप आराम से यार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आप बेल दो, तो वो बेल दोगे तो जो हायर कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है उसके ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा। इनको ये बात नहीं भाई साहब को दिख रही कि जब आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कहते हो बेल दे दो, तो वो जो एक एक्यूज्ड है जिसको गिरफ्तार पुलिस ने किया है, और पुलिस आपको पता है कि आराम से तो किसी को गिरफ्तार नहीं करती, वो कब करती है? इट इज द लास्ट ऑप्शन फॉर देम, राइट, अनलेस एंड अनटिल कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो। वो जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है वो मीडिया में वैसे ही आपके पास न्यूज चैनल चला देते हैं। बट जो जेन्युइन केसेस में, जो कि नॉर्मली होते हैं, जब, क्योंकि पुलिस वाले वैसे ही बहुत कम गिरफ्तारी करते हैं, और उसके अंदर भी अब ये भाई साहब कह रहे हैं इन लोगों को छोड़ देते। जब आप छोड़ेंगे तो चंद्रचूड़ साहब, आप जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अब इंडिया के बन चुके हैं, पहले जज थे, आपको ये समझना चाहिए कि ये क्राइम किस तरह मल्टीप्लाई होगा जब वो आदमी जिसको आराम से डिस्ट्रिक्ट जज ने छोड़ दिया, जब वो अपने गांव में जाएगा, जब वो अपने स्मॉल टाउन में जाएगा, या जब वो अपने शहर में जाएगा, तो लोगों को दो चीज़ होंगी, एक तो लोग उससे डरेंगे, तो आपने उसको क्या कर दिया, आपने उसको और चौड़ा कर दिया। दूसरा, बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि उससे 5-10 साल छोटे होंगे या 15 साल छोटे होंगे, वो ऐसे क्रिमिनल से इंस्पायर होते हैं कि देखो फलाने ने क्राइम किया और इसको छोड़ दिया। क्योंकि चाहे पुलिस अपनी चार्जशीट में जो कहानी बनाए, जो लॉयर्स कोर्ट रूम में जो कहानी बनाए, बट रियलिटी में लोगों को, उस गांव के, उस शहर के लोगों को रियलिटी में पता होता है थ्रू द विक्टिम ऑफ द फैमिली कि एक्चुअली क्या हुआ है उस केस में। और दूसरा, चंद्रचूड़ साहब आप मुझे बताइए कि वो विक्टिम जो फैमिली है, जिसके ऊपर मर्डर अटेम्प्ट हुआ, या जिसको मारा गया, या जिस पे फ्रॉड हुआ या रेप हुआ, उन लोगों का, बेचारों का क्या हाल होगा? क्योंकि आप तो अपना जो केसेस, आप तो चाहते हो भाई हमारा काम, वैसे ही आप लोग कम करते हो, और छुट्टियां आपको स्कूल के बच्चों से ज़्यादा मिलती हैं। फिर उसके बाद जब आप इस तरह की बात करते हो, कभी सोचिए उन फैमिलीज का क्या होगा, वो लोग, उनके ऊपर क्या बीतेगी जब वो देखेंगे क्रिमिनल 1 या 2 हेयरिंग के बाद, 2-4 महीने के बाद वो बाहर मस्ती से घूम रहा है। आप लोग को पता है कि आप लोग की एफिशिएंसी क्या है चंद्रचूड़ साहब?
आप लोगों ने 5, 6, 7, 8 साल लगा लेने हैं। फिर वो आदमी नीचे से जब उस एक्यूज हो भी जाता है, वो अपना हाई कोर्ट में अपील करेगा, वहाँ पे भी उसको बेल मिल जाएगी। फिर वो और तो वो पता 10-15 साल एक आदमी क्राइम करने के बाद वो आराम से घूमता है। क्योंकि आप लोग का एक और लॉजिक है जो कि मुझे लगता है इस लॉजिक को तो हमारे मोदी जी को हटा देना चाहिए और थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए किरण रिजिजू को अपनी मिनिस्ट्री, लॉ मिनिस्ट्री में, जब ये कहते हैं कि एक इनोसेंट को सज़ा नहीं होनी चाहिए एट द कॉस्ट ऑफ चाहे 100 गुनहगार बच जाए। तो ये हमारे जो चंद्रचूड़ साहब जो अपने आप को मॉडर्न जज एक पेश कर रहे हैं, एक कंटेम्प्रेरी जज पेश कर रहे हैं, ये कुछ नहीं कर रहे। ये सिर्फ इस देश के अंदर क्राइम को बढ़ा रहे हैं। ये इस देश के अंदर गुंडागर्दी को बढ़ा रहे हैं। अगर ये अपने आप को सोचते हैं भाई किसी ने कुछ गुनाह किया है तो उसको आप बेल दे दें, ये उसके कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं देख रहे हैं और ये नहीं देख रहे हैं कि इनका जो मायोपिक, शॉर्ट साइटेड, कन्वीनियंट व्यू टुवर्ड्स जुडिशरी एंड हिज ओन सेल्फिश वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो कितना खतरनाक है। If you like this video, kindly share it far and wide. Thank you so much.